हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, 6 बजने वाले हैं, 15 मिनट बचे हैं 6 बजने में। और हमारे डैडी जी ड्यूटी जा चुके हैं। उसके बाद जो है मैं पूजा करने जा रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गई थी 10-15 मिनट, तो इसलिए पूजा नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा पहले उनका नाश्ता बना के पैक कर देते हैं, उसके बाद जो है पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चाय वगैरह भी बना लिया है भगवान जी को भोग लगाने के लिए, और भी चीज़ें ले ली है। तो चलते हैं नीचे पूजा करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पूजा हो चुकी है, जोत जग गया है और भगवान जी का भोग भी लग गया है। और हमारे भगवान जी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। वीडियो को फुल वॉच करिए, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। और हमारा किचन जो नीचे से जो सामान रखती हूँ बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसलिए मैं इसको आज जा रही हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। और दोस्तों, ये संडे वाले दिन की वीडियो है। तो आज है दिन संडे और तारीख है 11 फरवरी। तो ये वीडियो मेरे जो है संडे को ही आना था, लेकिन जो है कुछ कारणों से वीडियो नहीं आ पाया, तो इसलिए जो है ये वीडियो आज के दिन आ रहा है, यानी कि 12 फरवरी को। तो यहाँ पे जितने भी सामान अंदर रखे हुए हैं उन सामान को मैं बाहर निकाल लेती हूँ। उसके बाद इसमें साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जगह नहीं है, तो इस कारण जो है सामान ज़्यादा होते हैं तो कुछ ना कुछ सामान गिर जाता है। जैसे आटा वगैरह निकालती हूँ तो गिर जाता है। ये कंटेनर वगैरह हमारे जो है अंदर से साफ़ ही थे और सामान भी इसमें रखा हुआ था, इसलिए मैं जो है थोड़ा सा जो है निरमा डाल के पानी में और घोल बना लिया, उसी से साफ़ कर रही हूँ। तो इसमें जो जितना मतलब ऑयलीपन है वो चला जाएगा और हमारा जो है कंटेनर साफ़ भी हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं जितने भी कंटेनर थे और जो भी सामान था उनको मैंने ऊपर ऊपर से साफ़ कर लिया है, क्योंकि अभी थोड़ा दिन ही हुआ था, तो जो है प्रॉपर सफाई मैंने की हुई थी, तो इसलिए मैं है बाहर से ही सफाई कर रही हूँ। तो अंदर से मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद अच्छे से फिनाइल डाल के पोछा लगा दिया, क्योंकि हमारे घर में कभी कभार ना चूहा वगैरह आ जाता है, तो जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसलिए मैंने जो है अच्छे से फिनाइल डाल दिया है कि उसको बहुत ही ज़्यादा स्मेल आता है, तो इससे जो है जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, चूहा हो, तो वो नहीं आते हैं। और अब दोबारा से जो है सारे सामान को मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद जो है चलते हैं छत पे कपड़े लेके। तो कपड़े जो है कल के ही धुले वाले कपड़े थे, तो वहीं पे रख दिया था, क्योंकि कल जगह नहीं था कहीं पे और काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था, शाम को ही कपड़े धुले थे, तो इसलिए कपड़ों को मैंने जो है रख दिया था वहीं पे। और ये कपड़े मैं आज धूप में डाल रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल धूप निकली नहीं है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं, तो अभी धूप निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन डाल देते हैं कपड़े, क्योंकि ये भी एक काम होता है, तो जो है इसको भी साथ साथ में कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, क्योंकि हमारी मम्मी जब से गई हैं तब से यहाँ पे झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं लगा है। तो जो है जल्दी कोई आता भी नहीं है, मुझे भी टाइम नहीं होता है। कभी कभार वही बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो 10-15 मिनट खेल लेते हैं, नहीं तो उनको भी ट्यूशन जाना होता है, तो इसीलिए छत पे कुछ कम ही आना जाना होता है। बस कपड़े डालने के बहाने आ जाती हूँ। तो साफ़ सफाई हुई नहीं थी, और कल जो है बच्चे बहुत ज़्यादा खेले थे यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा कूड़ा कचरा इन्होंने फैला दिया था। यहाँ पे जो प्लास्टर है, छत पे जो प्लास्टर हुआ है, तो बहुत सारी सीमेंट इन्होंने छुड़ाई हुई है। मैंने झाड़ू लगा के सारे बड़े बड़े कूड़े उठा के फेंक दिए हैं। उसके बाद जो है बाल्टी में पानी ले लिया है और अच्छे से पूरा छत मैंने धुल दिया था, तो चारों तरफ पानी डाल के, क्योंकि जो है एक बार पानी धुल के साफ़ कर देंगे तो जैसे होता है कभी कभार हम जगह नहीं होता तो कपड़े भी वो जो है नीचे डाल देते हैं, और बहुत सारी मतलब ज़रूरतें होती हैं, तो फिर जब साफ़ सुथरा रहता है तो हम उसको आसानी से यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ झाड़ू लगा लिया है, और झाड़ू लगाने के बाद इसको मतलब अच्छे से सुखा लेंगे जितना भी पानी पड़ा हुआ। अभी तो मैं पानी डाल ही रही हूँ, ताकि मतलब चारों तरफ साफ़ सुथरा हो जाए। और हमारी मम्मी जब होती थी तो ये डेली सफाई करती थी, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, मम्मी हमेशा सफाई करती हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मम्मी अभी गई है प्रयागराज, वहाँ पे गंगा स्नान था जो ठंड में होता है, तो वहीं पे गए थे मम्मी, अभी आए नहीं हैं, तो फिलहाल जो है कल तक आएंगे। आज मॉर्निंग में ही मम्मी की ट्रेन थी, तो वो जो है सोमवार को पहुँच जाएंगे सुबह के टाइम। और यहाँ पे हमारा साफ़ सफाई हो गया था। उसके बाद जो है
आ गई हूँ नीचे और इतना सारा काम करने के बाद अब जो है चाय पीने का मन कर रहा है। तो सुबह-सुबह जब मैं उठती हूँ, जब तक मैं खूब कमर तोड़ जो है मेहनत करती नहीं हूँ, तब तक मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो पानी मैंने पी लिया था गरम करके, उसके बाद मैं कंटिन्यू काम में लगी थी 1.5-2 घंटा और अब जाके जो है पानी पीने का मन कर रहा है। तो पापा भी उठ गए थे, तो जो है पापा को भी चाय देना है और खुद भी पी लूँगी। 2 कप मैंने चाय बनाई है और बाकी सब सो रहे हैं क्योंकि संडे वाले दिन हर किसी के घर में मतलब ऐसा ही होता है कि जो है जल्दी कोई उठता नहीं है। जो बंदे ड्यूटी जाने वाले हैं वो तो आराम से सोते रहते हैं क्योंकि एक संडे को ही इनकी छुट्टी मिलती है। और अब दोस्तों 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, मेरे फाइनली सारे काम ख़त्म हो गए हैं। तो देखते हैं क्या करने वाला है काम, वो कर लेंगे क्योंकि आज सूट भी नहीं है, नहीं तो सूट ही जो है चेक कर लेते, तो चेक करने वाला सूट भी नहीं है। और मैं चाय भी पी रही थी, मतलब अभी पिया नहीं था, थोड़ा पिया था, थोड़ा बचा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं कि क्या टाइम हुआ। उसके बाद जो है चाय पीते हैं। और बच्चे भी उठ गए थे तो बच्चों को भी दूध देना है, तो इसलिए जो है मैं दूध छान रही हूँ क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि थोड़ी देर लेट जाऊँ क्योंकि जो है संडे है, कोई काम भी नहीं है। पापा को भी मतलब हल्का फुल्का सा नाश्ता करा दिया, तो पापा भी इतना जल्दी खाना नहीं खाएंगे, तो मैं भी थोड़ी देर लेट जाऊँगी क्योंकि आज संडे है तो पूरा दिन इतनी मेहनत करनी है और आज हमारे यहाँ तो खाने पीने में ही सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और दोस्तों अब टाइम हो गया है, 9:30 हो गए हैं। तो जो है पापा का ऑर्डर था कि आलू का पराठा बना लो, तो इसलिए मैं आलू धुल के लेके आई हूँ और जा रहे हैं आलू का पराठा बनाने के लिए। आलू मैंने गैस पर रख दिया है कुकर में और आलू हमारा उबल जाएगा, तब तक जो है हम बाकी चीज़ें कट कर लेते हैं, यानी कि धनिया, मिर्ची, प्याज जो भी चीज़ें हैं। वैसे होता तो जो है प्याज नहीं काटते, लेकिन पापा को बहुत पसंद है प्याज वाले पराठे, तो पापा के आलू के भरते में प्याज भी डालूँगी और इनका जो है ऐसे ही विदाउट लहसुन प्याज के बनाऊँगी, तो इसीलिए इकट्ठा सब कट कर लेती हूँ। उसके बाद जो है तब तक आलू भी उबल जाएगा। और दोस्तों अब हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था क्योंकि जब मैं पराठे बना रही थी उस टाइम पे बच्चे भी नाश्ता कर रहे थे, तो उन्होंने फ़ोन ले लिया था, वीडियो नहीं बना पाई थी और ये अभी तक सो रहे हैं। अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 12 साढ़े 12 बज चुके हैं, तो अभी तक सो रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है छुट्टियों का यही फ़ायदा उठाते हैं, जिस दिन इनकी छुट्टी होती है इतना ज़्यादा सोते हैं कि जल्दी उठते नहीं हैं। और मैं वॉशिंग मशीन चेक करने लगी थी क्योंकि इसमें जैसे मुझे लग रहा था कि चूहा कहीं अंदर घुसा हुआ है, तो खड़बड़-खड़बड़ कर रहा था, तो वही मैं हिला रही थी वॉशिंग मशीन, लेकिन बाहर नहीं निकला, पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है। और जब चूहे का नाम सुना तो ये भी उठ गए, वैसे चाहे ना उठते, लेकिन इनको बस ये हो जाए कि कहीं चूहा बैठा हुआ है तो फट से उठ जाते हैं। और मैं इनसे वही बातें कर रही थी क्योंकि कल इन्होंने बेडशीट वगैरह सही कर दिया था। तो होता है ना, जो बंदा कभी भी काम ना करे वो थोड़ा सा भी काम कर देना तो बहुत अलग सी खुशी महसूस होती है। तो उनसे कह रही थी कि कल आपको क्या हुआ था जो बिना किसी के कहने पे ही आपने सारा काम कर लिया था। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मूडी हैं, जब इनका दिल करता है तो सब कर लेते हैं, नहीं इनका दिल करता है फिर चाहे सारा दिन आप इनसे बोलते रहो वो काम नहीं करेंगे ये। तो होता है किसी किसी का नेचर ऐसे ही होता है, नहीं दिल करता है करने वरने का, और जब अपना मन होता है तो सारा काम कर लेते हैं बंदे। तो दोस्तों जितने भी गर्म कपड़े थे, मोटे मोटे वाले जैकेट, स्वेटर, ये सारी चीज़ें मैंने फोल्ड करके बेड के अंदर रख दिया है क्योंकि जो है जगह इतनी ज़्यादा है नहीं और सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर इधर उधर पड़ा रहता है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने सबको निकाल के बेड में डाल दिया। और बेड में हमारा जो है एक जगह रखा रहता है, काफ़ी मतलब जगह भी बच जाती है। बेडशीट भी गंदी हो गई थी तो मैंने बेडशीट निकाल के वॉशिंग मशीन में डाल दिया, उसको वॉश करेंगे और ये वाली बेडशीट में डाल देती हूँ। और दोस्तों ये वाली चादरें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन अब मजबूरी है तो मैं डाल रही हूँ क्योंकि हम काफ़ी दिन से सोच रहे हैं चादरें लेने के लिए, लेकिन जो है इस सीज़न में हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा, मतलब ना ही गर्म कपड़े ख़रीदे ना ही चादर वगैरह ख़रीदा, क्योंकि हमारा जो है नहीं बजट था इस साल कुछ ख़रीदने का, तो इसीलिए ले नहीं पाए हैं। लेकिन जो है जब अगला साल आएगा तो हम ज़रूर ख़रीदेंगे क्योंकि ये चादरें भी पुरानी हो गई हैं, कम से कम 2 साल तो हो ही गया है चादरों का। तो अब मतलब मन भर गया इसको डाल डाल के बिस्तर पे, और चारों तरफ इसको दबा देते हैं। लेकिन मैंने जो है सेटिंग थोड़ी सी गद्दे की ख़राब हो गई है, वो कपड़े मैंने ऊपर ऊपर ही डाल दिया और उसको अच्छे से नीचे से दबाया नहीं, तो इसीलिए इधर वाला जो गद्दा है वो जो है उठा हुआ है।
और मैंने उस बात पे ध्यान भी नहीं दिया। जब लास्ट में ये मैंने देखा दूर से, फिर मेरे को जाके पता चला, तो फिर मैंने सही किया कि जैसे वैसा पर रहने दो, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। संडे वाले दिन इतने सारे काम होते हैं कि वैसे ही बंदा थक जाए। एक तो हमारे घर में ये है कि जो है कोई एक साथ खाना नहीं खाता, कुछ चाहे नाश्ता हो चाहे खाना खाना हो, तो मतलब एक डेढ़ घंटे का गैप डाल के सब खाएंगे, तो बार बार बनाना पड़ता है। इसलिए जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन पूरे दिन काम नहीं ख़त्म होता है। और बच्चे हमारे चले गए थे पार्क में। आज पापा की भी छुट्टी है, क्योंकि संडे है, तो संडे को पापा की भी छुट्टी होती है। तो चारों बच्चे चले गए हैं पार्क घूमने के लिए, 2 मेरे बच्चे और 2 मेरे जेठानी के। तो जब तक बच्चे नहीं आते हैं तब तक मैंने सोचा कि ये अलमारी भी सही कर लेते हैं। कबर्ड जो है इतने सारे गंदे हो गए थे, और इनकी इतनी कॉपियाँ हो गई थी कि जो है गिर रही थी ऊपर से। तो इसको मैं सेटिंग बना के रख दूँगी ताकि ये गिरेंगे ना बार बार। नहीं तो जब भी अलमारी में खोलती थी, इधर उधर पड़ी होती थी तो गिर जाती थी। और इनकी इतनी सारी कॉपियाँ हो गई हैं। इसमें कुछ ट्यूशन की कॉपियाँ हैं, कुछ स्कूल की कॉपियाँ हैं। तो समझ नहीं आ रहा है, मतलब सबको जब तक खोल के देखो ना, तब तक पता नहीं चलता ऊपर से, क्योंकि ऊपर से सारी कॉपियाँ सेम ही दिख रही हैं। और मैंने यहाँ पे सारा सामान रख दिया है। उसके बाद जो है ये भी सामान सारा सेट कर दिया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी कॉपियाँ इन लोगों की हैं। तो ये कुछ कॉपियाँ ट्यूशन की हैं, कुछ स्कूल की हैं। और इन कॉपियों को अभी तो मैं संभाल के रख लूँगी, क्योंकि अभी इनके पेपर हो रहे हैं। और पेपरों के बाद जो है ये सारे जो इनकी कॉपियाँ हैं, इनको मैं जो है दे दूँगी किसी को, क्योंकि जो है ये हमारे यूज़ की नहीं होती हैं। और इधर उधर जब पड़े होती हैं, बच्चे हमारे फाड़ के फेंकते रहते हैं। तो अब ये कबाड़ में ही जाएंगे, बाकी और कौन लेगा इसको। उसके बाद दोस्तों आ गए हैं किचन में। तो किचन में तो मैंने और पापा ने नाश्ता कर लिया है, बाकी इन्होंने भी नहीं किया, क्योंकि ये आज जो है साफ़ सफाई में लगे हुए हैं बाइक वगैरह के। तो ये बोल रहे थे कि अभी मैं थोड़ी देर बाद ही करूँगा। तो मैंने बर्तन धुल लिए थे, उसके बाद किचन भी साफ़ करने लगी हूँ, ताकि किचन उचन साफ़ रहेगा। फिर आराम से जो है मैं बाकी भी काम करती रहूँगी, क्योंकि झाड़ू लगा रही थी। और जो है झाड़ू लगाने से पहले किचन भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि पराठे बने थे तो कहीं ना कहीं प्याज वगैरह गिर गए थे, तो साथ में ही सारे कूड़े निकल जाएंगे। और जब किचन साफ़ हो जाएगा, उसके बाद जो है दोपहर का खाना बनाऊँगी, क्योंकि जो है जिन्होंने तो सुबह नाश्ता किया है वो कुछ ना कुछ दोपहर तक खाएँगे। और हमारे डैडी जी भी जो है 2:30-3 बजे ड्यूटी से आ जाएंगे, तो वो आलू का पराठा नहीं खाएंगे, क्योंकि वो सुबह पराठे लेके गए थे। तो दोपहर में दोबारा से पराठे नहीं खाएंगे। तो मैं दाल बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी, और उनके लिए रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि जो है चावल भी नहीं खाते हैं वो, तो इसलिए सब कुछ बनाना पड़ेगा। और किचन हमारी साफ़ हो गई है बढ़िया सी। और जब किचन साफ़ सुथरा रहता है दोस्तों, तो फिर काम करने में भी मन लगता है। अगर किचन गंदा होता है तो फिर मतलब एक अजीब सा मन लगता है, काम करने का मन नहीं करता, अगर चारों तरफ गंदा ही गंदा सब कुछ दिखता रहता है। और मैं गैस के नीचे साफ़ करना भूल गई थी, तो जो है जब गैस उठा के देखा तो यहाँ पे चाय गिरी हुई थी, तो उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और अब फ़िलहाल साफ़ हो गया है। तो दोस्तों अब हमारा पोछा वगैरह भी लग चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो है घर हमारा क्लीन हो चुका है। मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिए हैं। और रूम में भी सब कुछ सही है। जब तक बच्चे नहीं हैं तब तक तो सब कुछ सही है। उनके आने के बाद फिर देखना क्या हालत होती है। और अब इनके लिए जो है बनाने लगी हूँ पराठे आलू के। तो इनका भी टाइम हो गया था, तो कह रहे थे कि बना लो, तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। और उधर गैस पे दाल भी रख दी है बनने के लिए। तो आज मैं दाल में बना रही हूँ मूंग की दाल, और इधर पराठे बन रहे हैं। तो 2-3 पराठे बनाने हैं, बस इनको ही नाश्ता करना है, बाकी तो सबने खा लिया। अब तो 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा है, नाश्ते का तो टाइम ख़त्म ही हो गया है। लेकिन हर किसी के घर का अलग अलग सिस्टम होता है बनाने खाने का। तो इसमें मैंने बटर वगैरह डाल दिए हैं इनके पराठे में, और उसके बाद तड़का भी कट कर लिया है। तो तेल भी रख दिया है कढ़ाई में गरम होने के लिए, और जीरा उरा डाल के उसके बाद तड़का लगा लूँगी फटाफट, क्योंकि दोबारा से बच्चे आ गए हैं पार्क से घूम के और वहाँ पे नहा रहे हैं। तो जो है उनको कपड़े वगैरह देने हैं पहनाने के लिए, तो इसलिए जो है थोड़ा सा जल्दी हूँ काम में, क्योंकि साथ साथ में सारे काम ख़त्म हो जाएंगे फटाफट से। फिर उनको आराम से कपड़े वगैरह भी पहनाऊँगी, क्योंकि ठंड का महीना है। तो एक तो ठंडे पानी से नहा रहे हैं और इधर उधर घूमेंगे, फिर उनको ठंड लग जाएगी। तो
तड़का हमारा पक गया था, मैंने इसमें दाल डाल दिया है और बाकी जो है मिक्स कर लेंगे इकट्ठा सारा। और थोड़ी सी धनिया भी डाली है मैंने, इतनी दाल में तड़का मिक्स किया है, जब जिसको खाना होगा बाकी मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे बच्चे जो है खाने लगे हैं, तो ये नहा के आ गए थे फिर खाने लगे हैं। दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के लिए, तब तक के लिए राधे राधे।